हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं माय फ्रेंड, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये टॉपिक को जानना, ये टॉपिक को समझना। क्योंकि अगर आप यूपीएससी देना चाह रहे हो, आपके ड्रीम है आईएएस बनने का, तो अगर आप 21 में देना चाह रहे हो यूपीएससी, 22 में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 23 में आप देना चाहते हो यूपीएससी, तो आपको किन बुक्स आपको पढ़ने के बाद आपको यूपीएससी एग्ज़ाम्स क्रैक करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। किन बुक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, किस स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स ऑल्सो एंड यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं नाउ। तो माय फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन बैचेस कोर्स को खरीदने में, तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्रोमो कोड दिख रहा है Simple20 SIMPLE20, ये हमारा प्रोमो कोड है। आप अगर ये प्रोमो कोड का अप्लाई करते हो किसी भी सब्सक्रिप्शन को खरीदने के वक्त, तो आपको 10% इमीजिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदने में इंटरेस्टेड हो अनअकैडमी का, तो आपको विदाउट प्रोमो कोड 64,000 पे करने पड़ते हैं। और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हो Simple20, तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड्स, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ इमीजिएटली मिल जाएगा, डिस्काउंट इमीजिएटली मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और वैसे भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। वो डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन से बुक्स आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही लिस्ट ऑफ बुक्स को देखेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाँ फ्रेंड्स, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो भी बुक्स आपको ज़रूरी होते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो सभी बुक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, ये सभी बुक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। और अगर आप इन बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो ये बुक्स को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए जो चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं माय फ्रेंड, समझ रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड। शुरू करने से पहले अब जो मैंने बोला, आपका अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा, अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले लिस्ट ऑफ बुक्स देखने से पहले आपको यूपीएससी सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जहाँ तक यूपीएससी पैटर्न की बात की जाए, तो यूपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम होता है माय फ्रेंड, वो 3 स्टेजेस में होता है, समझ रहे हो। जो यूपीएससी सीएससी अगर आप देना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी सीएससी का, तो वो 3 स्टेजेस में देना होता है। फर्स्ट स्टेज होती है प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स होती है वो मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए होती है। और जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है मेंस एग्जामिनेशन। अब जब आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। नाउ इंटरव्यू इसका एग्ज़ाम का, ये जो एग्ज़ाम यूपीएससी सीएससी, ये इंटरव्यू इस एग्ज़ाम्स का लास्ट स्टेज होता है। अगर आप इन तीनों स्टेजेस में पास होते हैं, अच्छी तरह से स्टडी करके, अच्छे बुक्स को फॉलो कर ये तीनों स्टेजेस आप पार कर लेते हो, पास हो जाते हो, तो आप बन जाते हो आईएएस, आप अपना ड्रीम्स सक्सेसफुली पा लेते हो। तो जहाँ तक मेंस की बात की जाती है माय फ्रेंड, वो कन्वेंशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो कन्वेंशनल पेपर होते हैं, जहाँ पर जो राइटिंग स्किल्स और आपके बेसिक्स एंड कंसेप्चुअल नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन की बात चालू है माय फ्रेंड। तो मेंस के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपको सबसे पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ती है, समझ रहे हो। अगर आपको मेंस क्वालिफाई करनी है, मेंस के एग्जामिनेशन देना है, तो फर्स्ट स्टेज आपको पहले पास होना पड़ती है, वो होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपको पास करनी पड़ती है। और प्रीलिम्स का फॉर्मेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, ये एमसीक्यूज जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपको कंसेप्ट क्लैरिटी की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि एमसीक्यूज आप ऊपर से पढ़ लोगे, नहीं, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आपको जो एमसीक्यूज है वो डेप्थ में पूछे जाते हैं, विगनेस लेवल हाई कर दी है इस साल भी ईपीएससी ने। अगर आप एनालिसिस में हमारा वीडियो जो ज़रूर देखें, वो आपको समझ में आ जाएगा। प्रीलिम्स 2020 में विगनेस लेवल कितना हाई कर दिया था, एप्लीकेशन बेस्ड कितने क्वेश्चंस आए थे, और डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू टफ था, ये सभी हमने देखा। तो आप समझ रहे हो कि ये एमसीक्यू है, हम ऐसे ही ऊपर से पढ़कर जाएंगे और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास हो जाएंगे। नो, ये पॉसिबल नहीं है माय फ्रेंड्स। आपको एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो एप्लीकेशन बेसिस पर पूछे जाते हैं, वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी, तो एप्लीकेशन बेसिस पर ज़्यादा होता है और प्रेजेंट सिचुएशंस पर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी की बहुत ही ज़रूरत होती है, हर एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है इस एग्ज़ाम्स के लिए। और आपके करंट अफेयर्स
का पार्ट भी एग्ज़ाम्स के लिए परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है माय फ्रेंड्स। तो हम आप देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में किन बुक्स को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना होगा, किन बुक्स को प्रेफरेंस देने के बाद आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छी तरह से क्वालिफाई कर जाओगे मेंस के लिए और आप आईएएस बन सकते हो, किन बुक्स को प्रेफरेंस देने के बाद। हम एक एक करके सभी बुक्स देखेंगे माय फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये एलिमिनेटिंग एग्जामिनेशन होता है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है। तो वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उसमें जो होता है वो एलिमिनेटिंग एग्जामिनेशन होता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है माय फ्रेंड, जिसमें 6 to 7 लाख कैंडिडेट्स रजिस्टर करते हैं, फिर बाद में थाउजेंड्स के फॉर्म में मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, फिर मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं कि फिर हंड्रेड्स के फॉर्म में या 1000 के फॉर्म में वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं। और इंटरव्यू में जो जितने वैकेंसीज आपको यूपीएससी देता है वो 1000 से कम होते हैं। तो इंटरव्यू के बाद 1000 से कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मीन्स कुछ अनगिनत बच्चे क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी सीएससी में। तो आपको अगर वो थाउजेंड्स के फॉर्म में आना है, थाउजेंड्स के बिलो आना है, तो आपको कैसी पढ़ाई करना पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 स्टेजेस में जो बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखना पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैटर्न जानना पड़ेगा यूपीएससी सीएससी का इन डेप्थ में। सबसे पहले आप पैटर्न समझ कर लो। सेकेंड बात, आप क्या समझ कर लो कि बुक्स कौन से आपको फॉलो करने हैं, किन बुक्स को पढ़ने के बाद आपके चांसेस बढ़ जाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने में और यूपीएससी आईएएस बनने में। समझ रहे हो? तो बुक्स को आप पहले अच्छा रेफरेंस बुक्स अच्छे यूज़ करें, और जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ वो ज़रूर यूज़ करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ जाएगा कि किन बुक्स को हमें फॉलो करना है। और थर्ड स्टेज जो होती है वो स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपने बुक्स भी अच्छे सिलेक्ट कर लिए बट आपके पास जो स्ट्रेटेजी नहीं होंगी तो आप कोई भी एग्जाम्स क्रैक नहीं कर सकते। और यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है माय फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो स्ट्रेटेजी आप खुद बना सकते हैं अगर आपने रेफरेंस बुक्स को अच्छी तरह से चुन लिया हो और स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से कर ली हो। और फोर्थ चीज़ होती है, चौथी चीज़ जो होती है वो कंसिस्टेंसी होती है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए माय फ्रेंड। अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंसी आपको बहुत ज़रूरी होती है। तो ये 4 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर ये 4 चीज़ें साथ में लेकर चलते हैं प्रिपरेशन के वक्त तो आपको क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान में रखकर। और एलिमिनेटिंग एग्जामिनेशन है माय फ्रेंड, प्रीलिम एग्जामिनेशन, जहाँ पर लाखों बच्चे बैठते हैं और हज़ारों बच्चे क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए। तो अगर आप एलिमिनेट होने से बचना चाहते हो तो ये बुक्स को ज़रूर फॉलो करें प्रिपरेशन के वक्त। आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो यूपीएससी का तो ये बुक्स को मैं जो बोल रहा हूँ ये बुक्स को ज़रूर फॉलो करें माय फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना तो पड़ेंगे, समझ रहे हो कैसे। ये सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना पड़ेंगे क्योंकि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर हो गया तभी आप रेफरेंस की तरफ जा सकते हैं। ये मेरा मानना है कि अगर आपका एनसीईआरटीज़ आप डायरेक्टली नहीं पढ़ते हो और डायरेक्टली रेफरेंस आप पढ़ते हो तो आपका बेस वहाँ पर क्लियर नहीं होता। और आपको पता है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन जो है वो बेसिक्स पर ज़्यादा फोकस करता है। बेसिक्स आपका कितना क्लियर है, आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर है, उस पर वो फोकस करता है। आप डायरेक्टली रेफरेंस पढ़ने जाओगे तो आपको वो फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो एंशिएंट हिस्ट्री की जब बात देखी जाए तो एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी चाहिए कि 6 to 12 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज़, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाता है। तो आपका बेस अगर परफेक्ट हो चुका है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तभी आप रेफरेंस यूज़ करें, ऐसा मेरा मानना है। और आपको एनसीईआरटीज़ तो पढ़ना ही पड़ेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि 30% क्वेश्चन जो होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वो एनसीईआरटीज़ बेस्ड आते हैं। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड। और जब एनसीईआरटीज़ पढ़ने की जब बात करी जाती है माय फ्रेंड्स तो बहुत से एस्पिरेंट बोलते हैं कि न्यू एडिशन का पढ़ना चाहिए या ओल्ड एडिशन का पढ़ना चाहिए। दोनों में कन्फ्यूजन उनको बहुत होता है। तो आप कोई भी एडिशन का पढ़ सकते हैं बट आप ओल्ड एडिशन को ज़्यादा प्रेफर करें, ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप ओल्ड एडिशन में से पढ़ते हो तो आपको कंसेप्ट वहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो ओल्ड एडिशन का जरूर प्रेफर करें, एनसीईआरटीज़ पढ़ने की कोशिश करें ओल्ड एडिशन की। तो फिर रेफरेंस की बात अगर करें एंशिएंट हिस्ट्री में तो प्राचीन जो है माय फ्रेंड, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत जिसे हम कहते हैं, जो रामचरण शर्मा ने लिखी है वो बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत जो सतीश चंद्र जी ने लिखी है वो बुक्स आपको रेफरेंस एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक्स है। और प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास ये बुक्स आप फॉलो कर दें। कला एवं संस्कृति ये नितिन सिंघानिया जी ने लिखी हुई बुक आप फॉलो कर सकते हैं। और भारत की लोक संस्कृति, ये एशियन हिस्ट्री में इतने सारे बुक्स आपको फॉलो करने हैं, ये ज़रूरी बहुत ही सफिशेंट है आपके लिए। ये इतने सारे बुक्स आपने अगर पढ़ लिए तो इजी आप एशियन हिस्ट्री का टॉपिक, एशियन हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो इजीली आप क्या कर सकते हैं,
क्रैक कर सकते हैं, इजीली आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। ना आप ज्योग्राफी पर आते हैं माय फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में एक बात है जिसे हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, और भूगोल की बात करें तो माय फ्रेंड्स उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेंगे कि एनसीईआरटी 6 to 12 स्टैंडर्ड के आप ये भूगोल के लिए पढ़ लीजिए, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। और सेकंड रेफरेंस जो है भारत एवं विश्व का भूगोल, जो माजिद हुसैन जी ने लिखी है, वो बुक आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। और एटलास ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, ये भी एक अच्छी बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है ये दोनों, और ये पॉपुलर बुक्स आप फॉलो कर सकते हो एज ए रेफरेंस ज्योग्राफी के लिए। और एनसीईआरटीज भी आपको पढ़ना है 6 to 12 स्टैंडर्ड का, ये ध्यान में रखिए। अब आगे बात करते हैं पॉलिटी, जिसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब पॉलिटी की बात करें, राज्य व्यवस्था की बात करें, तो आपको एनसीईआरटीज यहाँ पर भी पढ़ने हैं। एनसीईआरटीज पढ़ने हैं 9 to 12 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटीज आपको पढ़ना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इंडियन पॉलिटी का जो इंडियन राज्य व्यवस्था अगर पढ़नी है तो एम लक्ष्मीकांत की बुक ज़रूर फॉलो करें, और ये एनसीईआरटीज भी ज़रूर फॉलो करें। ये दोनों बुक्स सफिशिएंट है आपके पॉलिटी के एग्जामिनेशन के लिए, आपके पॉलिटी के टॉपिक्स के लिए। जो सब्जेक्ट है आपके सभी यहाँ पर टॉपिक जितने हैं पॉलिटी में, वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। तो ज़रूर एनसीईआरटीज 9 to 12 स्टैंडर्ड पढ़िए। और भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, जो इंडियन पॉलिटी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत ने जो लिखी हुई है, 6th एडिशन, 5th एडिशन, 6th एडिशन, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड एडिशन पढ़ने का एनसीईआरटीज़ के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड एडिशन एनसीईआरटीज़ पढ़ने की थोड़ी प्रयत्न करें, जिससे आपके वहाँ पर कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और फिर बाद में आता है कि अर्थव्यवस्था, जिसे इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था में आपको एनसीईआरटीज़ 9 to 12 पढ़नी ही है। हर एक सब्जेक्ट में आपको अगर हर एक सब्जेक्ट का अगर प्रिपरेशन करना है यूपीएससी के लिए, तो आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। एनसीईआरटीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है 9 to 12 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज़ आपको पहले पढ़ना है, बेस आपका क्लियर करना है। और फिर बाद में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो रमेश सिंह जी ने लिखी है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को आप एज ए रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो ना। आर्थिक समीक्षा और बजट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर डिज़ाइन करता है माय फ्रेंड, तो वो प्रेजेंट सिचुएशन के द्वारा डिज़ाइन करता है, प्रेजेंट सिचुएशन को रिलेट करके डिज़ाइन करता है, समझ रहे हो। अगर आपको 2020 का एनालिसिस आप देखें तो वहाँ पर बहुत ही क्वेश्चन आपको प्रेजेंट सिचुएशन से रिगार्डिंग आए थे, प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड आए थे, है ना, जो कि एप्लीकेशन बेसिस पर पूछे गए थे। और एक नया सब्जेक्ट भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था यूपीएससी ने, एग्रीकल्चर। हर एक साल में एग्रीकल्चर और एक नए सब्जेक्ट के लिए बायस हो जाता है यूपीएससी, आप सभी को पता है को। तो फिर बजट जो होता है हर साल, जो यूनियन गवर्नमेंट जो बजट निकालती है ना, तो वो बजट भी आपको, बजट पर भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के बजट पर कि क्या बजट था, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो वो सभी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो बजट भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स के लिए ये बुक्स आपके लिए सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए। और आगे परिस्थिति एवं पर्यावरण, जिसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं माय फ्रेंड्स। तो इन्वायरमेंट में आपको क्या फॉलो करना है कि एनसीईआरटीज़ बायोलॉजी के फॉलो करना है, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। एनसीईआरटी जीव विज्ञान की आपको फॉलो करनी है। और एनआईओएस के जो नोट्स है, जो कि बहुत ही पावरफुल नोट्स है, बहुत ही इफेक्टिव नोट्स है आपके प्रिपरेशन के लिए, तो एनआईओएस नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। इससे बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा आपको, इन्वायरमेंटल आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप देखें 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में माय फ्रेंड, तो इन्वायरमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और वो इतने आसान नहीं थे। ये हमने एनालिसिस में भी देखा, डिटेल एनालिसिस हमने करा सब क्वेश्चन पेपर का, तो वहाँ पर इतने आसान क्वेश्चन आपको नहीं आए थे। इन्वायरमेंट पर ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, आपको अच्छी तरह से इन्वायरमेंट करना है। और इन्वायरमेंट एंड कंडीशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पर्यावरण एवं परिस्थिति, तो फिर आपको इसमें भी एज ए रेफरेंस आप सॉल्व कर सकते हैं, एज ए रेफरेंस आप ले सकते हैं, इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड कंडीशन, पर्यावरण एवं परिस्थिति का। और सामान्य विज्ञान में हम देखते हैं, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर एनसीईआरटीज़ 6 to 12 आपको फॉलो करने ही है। मैं एनसीईआरटीज़ पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि मैंने हर सब्जेक्ट को, जितने भी बुक्स आपको दिखाए, तो हर सब्जेक्ट के बुक्स आपको एनसीईआरटीज़, मैंने वहाँ पर पहला पॉइंट मेरा एनसीईआरटीज़ रहा है, तो मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ एनसीईआरटीज़ पर। माय फ्रेंड, अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करना है, यूपीएससी क्रैक होना है, तो आपको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपके सभी क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे लेवल तक जा सकते हैं। आप डायरेक्टली आगे लेवल तक गए, आगे के लेवल तक गए, नेक्स्ट लेवल तो गए, तो आपको वहाँ पर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना ही पड़ेंगे, समझ रहे हो। बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना ही पड़ेंगे। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। 6 स्टैंडर्ड to 12 स्टैंडर्ड आप पढ़ लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एनसीईआरटीज़, और ओल्ड एडिशन को ज़्यादा प्रेफर करें। और जनरल साइंस, जिसे हम बोलते हैं सामान्य विज्ञान, लूसेंट की, जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक है, वो पॉपुलर बुक को आप ज़रूर फॉलो करें एज ए रेफरेंस। नाउ और एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिकेशंस बोलते हैं, वो आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। और सामाजिक घटनाएं, जिसे हम करंट अफेयर्स बोलते हैं, अब करंट अफेयर्स
बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन में। सिर्फ यूपीएससी सीएससी की नहीं बात करें तो हर एक एग्जाम्स की बात करें तो करंट अफेयर्स हर एक एग्जामिनेशन में होता है। तो आप अगर 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देखें, पेपर 1 देखें, तो करंट अफेयर्स के बहुत से क्वेश्चन वहाँ पर आए थे और वो इन डेप्थ में पूछे गए थे। आपको डायरेक्टली आपको कोई भी बात पूछी नहीं गई है, तो इन डेप्थ में आपको पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपको इन डेप्थ में पढ़ना है। और मंथली मैगजीन्स, आप कोई भी मंथली मैगजीन्स पढ़ सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। कोई भी एक आप मंथली मैगजीन पढ़ लो, मासिक पत्रिका आप पढ़ लीजिए। और न्यूज़पेपर चाहे द हिंदू हो या द इंडियन एक्सप्रेस हो, तो मेरा मानना है आप दोनों पढ़ लीजिए। आपके अच्छे करंट अफेयर्स का पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो दोनों हिंदू एनालिसिस और द इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ लीजिए, जिसमें आपको कंपाइलेशंस नहीं पढ़ना है, आपको खुद ही एनालिसिस करना है उसका। रोज़ आपको अगर 8 से 10 घंटे आप प्रिपरेशन करते हो माय फ्रेंड, तो आपको 2 या उससे कम 1.5 या 2 घंटे भी आपको न्यूज़पेपर को देने पड़ेंगे रोज़, जिसकी वजह से आपका करंट अफेयर्स का ऑटोमेटिकली पार्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो आप योजना, कुरुक्षेत्र, जो इंडिया एयर बुक जो कि 2019 का आप अगर देखें एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का, तो इंडिया एयर बुक में से बहुत से क्वेश्चन आपको आए थे। योजना, कुरुक्षेत्र भी आप पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स आप पढ़ सकते हैं और इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वेबसाइट मीन्स आप पीआई भी फॉलो कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स का पार्ट और स्ट्रॉन्ग करना है, पीआई भी एक साइट से वेबसाइट है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट की जो वेबसाइट से आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और जहाँ तक बात देखा जाए तो एयर इंडिया रेडियो न्यूज़, ये इस वेब को आप फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको करंट अफेयर्स नए जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी अभी सिचुएशन में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था माय फ्रेंड्स हमारा बुक्स को ये प्रीलिम्स की बुक्स की कैसे फॉलो करने हैं, आपको किस प्रकार को आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स आपके लिए, आप ज़रूर ये फॉलो करें एट ए टाइम ऑफ प्रिपरेशन, आपके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएंगी। तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में माय फ्रेंड एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें, Simple20, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है ना। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदिए और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। तो फिर से मिलेंगे हम एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।